मित्रों, ये जीवन कितना पुराना है। अनेक सहस्राब्दी इसमें गुजर गए और लोगों ने ये जीवन क्या है इसके बारे में खूब चिंतन मनन किया और अनेक मान्यताएं स्थापित हुई। इनमें से जीवन के बारे में जो श्रेष्ठ परिभाषा हो सकती है, जीवन क्या है इसके बारे में सबसे प्रामाणिक और सत्य जो परिभाषा है वो हमारे पूर्वीय शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, वेदांत में है। और वहाँ पर जीवन को कहा है जीवन लीला है। जीवन के बारे में परिभाषा देने वालों ने बहुत तरह की परिभाषा दिए होंगे। किसी ने कहा होगा कि जीवन इसलिए है ताकि आप पुण्य कर्म करो, ताकि आप स्वर्ग में पहुंच जाओ, ताकि आप श्रेष्ठ बनो, कंपटीशन करो, शिखर तक पहुंचो। ये सारी बात बताई गई। और कोई कहेगा कि धर्म करो, कोई कहेगा कि ध्यान तपस्या करो, वही जीवन का लक्ष्य है। कोई कहता है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, जीवन एक व्यर्थता है, कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस तरह भी कहने वाले दार्शनिक हुए पश्चिम में, अस्तित्ववादी, विसंगतिवादी। मगर किसी ने भी इनमें सत्य क्या है, जीवन के सत्य क्या है, वो बता नहीं सका, बता नहीं पाया। तो वेदांत में जो जीवन की प्रामाणिक व्याख्या है वही जीवन की श्रेष्ठ परिभाषा है, वही जीवन है। और उसमें कहा कि जीवन एक लीला है। तो समझे कि जीवन को क्यों लीला कहा, ये बात समझेंगे फिर जीवन कैसे जिया जाए, जीवन की जीने की कला क्या होगी, ये हमारे हाथ में आएगी ये बात, और हमारा जीवन सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लीला का अर्थ है खेल, विनोदपूर्वक खेला हुआ खेल, उसको लीला कहते हैं। लीला का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। जैसे एक चिड़िया उड़ रही है, अब उस चिड़िया का क्या अर्थ है, वो क्यों हुई, देखें तो क्या वो मरने के लिए पैदा हुई, क्या ये परमात्मा से मिलने के लिए पैदा हुई, क्या उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए पैदा हुई, क्यों पैदा हुई। देखें तो पीछे कोई भी प्रयोजन नहीं होगा, किसी लिए भी वो पैदा नहीं हुई, कोई भी उद्देश्य नहीं दिखाई पड़ता। मगर वो है, वो सुंदर है, उससे सुंदर गीत निकलता है, वो आकाश में उड़ती है, उसके बहुत सुनहरे पंख है, तो वो एक सौंदर्य दर्शाती है। एक फूल फूला है, तो फूल क्यों फूला है, उसका भी क्या प्रयोजन है। क्या वो इसलिए फूला है कि कोई आदमी उसको किसी भगवान के मंदिर में ले जाकर चढ़ा दे, या कोई अपने गले में उसको टांग दे, क्या इसलिए वो फूल फूला है। नहीं, फूल का कोई भी उद्देश्य नहीं है। वो आदमी के लिए पैदा नहीं हुई, आदमी देखे और प्रसन्न हो जाए इसलिए फूल नहीं फूला। इसलिए फूल फूलता तो जहाँ आदमी है वहीं पर फूलता, मगर जंगल में भी फूल फूलता है। तो फूल फूलने का क्या उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। मगर फिर भी फूल है और सुंदर है, तो कहें तो वो सौंदर्य ही उसका उद्देश्य है, उससे अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं है। वो आनंदित है स्वयं में, सुंदर होने के कारण वो स्वयं में आनंदित है, तो उसका होने का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये सब लीला है। जो भी चीज़ होती हैं, आदमी होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, ये सब लीला है। तो लीला का अर्थ यही है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये केवल एक उत्सव का संकेत है, सेलिब्रेशन है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को
वो एक बड़ा कलाकार है। परमात्मा राजनेता जैसा व पिता जैसा इस किस्म की भूमिका में स्थित नहीं है, मगर लोग परमात्मा को इस तरह इस किस्म की भूमिका में सोचते, जैसे कोई न्यायाधीश जैसा है, ऊपर बैठ के वो लोगों को जजमेंट करता है और उसको सजाएं देता है या उसको पुरस्कार देता है, या वो पिता के रूप में है जो बच्चों को परवरिश करता है। तो इस तरह हम सोचते हैं, मगर परमात्मा इस तरह नहीं है। परमात्मा एक कलाकार की तरह है, नर्तक की तरह है। परमात्मा को कहा गया वो नटराज है, नर्तक है। और परमात्मा होने का अर्थ यही है कि वो सौंदर्यपूर्ण है, अपनी सुंदरता में निमग्न है और अपनी सुंदरता के कारण वो नृत्य कर रहा है। तो एक मस्ती है। परमात्मा का अर्थ है एक आनंद है। आनंद का कोई उद्देश्य नहीं होगा, और चीज़ों का उद्देश्य होगा। और चीज़ों का उद्देश्य भी अगर आप देखें तो अंतिम में आनंद ही होगा। जैसे हम अपने जीवन का उद्देश्य बताते हैं ना, कोई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कहे तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ कहेगा, कोई कवि बनना चाहता हूँ कहेगा, कोई व्यापारी बनना चाहता हूँ कहेगा, जीवन का लक्ष्य। मगर गहरे में देखे तो वो क्यों चाहता है कवि बनना, डॉक्टर बनना या व्यापारी बनना? अंतिम उद्देश्य उसका क्या है? अंतिम उद्देश्य उसका आनंद ही है। वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहता कि डॉक्टर बनने के बाद उसके पास पैसा आएगा, सम्मान प्रतिष्ठा आएगा, और वो आने से उसको आनंद होगा। तो अंतिम उद्देश्य तो आनंद ही है। तो फिर आनंद का उद्देश्य हो नहीं सकता, और चीज़ों का उद्देश्य होगा, क्योंकि आनंद के लिए उद्देश्य होगा। मगर जब आनंद मिल जाएगा तो उसका उद्देश्य फिर कुछ भी नहीं होगा। तो फिर परमात्मा है आनंद, जीवन है आनंद, और आनंद का कोई उद्देश्य नहीं है। आनंद का उद्देश्य अगर होता तो आनंद से बड़ा कोई और चीज़ भी होना चाहिए, मगर आनंद से बड़ा कोई और चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए ये सबसे ऊपर की बात है। इसलिए इसको कहा गया जीवन को कि ये लीला है, आनंद है। आनंद होने के कारण, आनंद का स्वभाव ये है कि आनंद जब होगा वो प्रकट होगा, है ना। आपके भीतर खुशी पैदा होगी, प्रसन्नता पैदा होगा, तो आप कुछ उसको शेयर करेंगे। वो शेयर आप अनेक तरीके से कर सकते हैं। आप गा सकते हैं, आप संगीत भर सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं, आप गीत लिख सकते हैं, या आप कोई अच्छा कर्म कर सकते हैं। तो आनंद जब आएगा तो वो अभिव्यक्त भी होगा। आनंद का वो स्वभाव है। दुख जब आएगा, तनाव जब आएगा तो वो अभिव्यक्त नहीं होगा, वो सिकुड़ने लगेगा। इसलिए देखें, जो लोग दुख में जीते हैं वो सिकुड़ते हैं, वो बाहर भी नहीं आते, वो बंद कमरे में बैठ जाते, अकेले बैठ जाते, कुछ छिपा देते हैं अपने भीतर, बाहर दिखाते नहीं। मगर जब खुशी आनंद होता है तब लोग छिपा नहीं सकते उसको। वो बंद कमरे में नहीं बैठेंगे, वो जाएंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, मस्ती करेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो लीला क्यों पैदा हुआ? ये उत्सव, लीला का अर्थ है उत्सव, सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आनंद के कारण। एक चिड़िया गा रही है क्योंकि उसको आनंद प्रकट हो रहा है, सौंदर्य का उसको बोध हो रहा है। तो सौंदर्य या आनंद का बोध होने के कारण वो उससे बाहर अभिव्यक्त हो रहा है। तो जहाँ भी आनंद होगा वो अभिव्यक्त होगा। एक पेड़ पे भी जब आनंद होगा तब वो फूल के रूप में अभिव्यक्त होगा, और जो फूल है वो उस पेड़ का आनंद का अभिव्यक्ति है। आदमी भी देखे गा रहा है, नृत्य कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो वो सब आनंद की ही अभिव्यक्ति है। तो ये सारा का सारा जीवन जो भी है वो सब आनंद की अभिव्यक्ति है। ये पृथ्वी है और ये सोलार सिस्टम है, और सोलार सिस्टम के आर पार सब ग्रह नाच रहे हैं। देखे ना, आकाश में तारे चमक रहे हैं, वो नाच रहे हैं।
और एक सारा बड़ा विराट गेम चल रहा है, खेल चल रहा है, एक बारात जैसा हो रहा है। जैसे सूरज केंद्र में है और सोलार सिस्टम में और 9 ग्रह उसके जो आसपास है, सो अपने अपने अच्छे में वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक रास हो रहा है ना। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा को, कृष्ण को, कि वो रास बिहारी है। उपनिषदों में कहा गया रसो वैस, परमात्मा रस रूप है, आनंद रूप है। तो जीवन है आनंद, और जो भी दिखाई पड़ता है वो सब आनंद की अभिव्यक्ति है। परमात्मा है आनंद, और परमात्मा के होने के कारण जो भी चीज़ें हैं वो सब उसकी अभिव्यक्ति है। आदमी भी परमात्मा की कृति है। एक जैसे एक कलाकार है, आनंद होगा तो वो गीत लिखेगा, वो कविता लिखेगा, काव्य लिखेगा। तो ये जीवन एक परमात्मा का काव्य है। मगर जो मनुष्य का कवि होगा, कलाकार होगा, वो और जो परमात्मा कलाकार है वो तो बहुत आयाम और गुणात्मक रूप से भिन्न होंगे। आदमी क्षुद्र रूप में क्रिएशन करेगा, मगर आदमी का जो क्रिएशन होगा उसमें आदमी की छवि भी आएगी, आदमी का विचार भी उसमें, उसका भी लेप होगा। मगर जो परमात्मा की कृति है वो अद्भुत है। उसमें परमात्मा इस तरह क्रिएशन करेगा, वह क्रिएशन होगा जहाँ परमात्मा उसको छुएगा नहीं, उसको स्वतंत्र कर देगा, और परमात्मा होने के कारण ये अभिव्यक्ति होगी, है ना। जैसे आपके घर में, घर का जो मूल्य है, बाप है, वो बाहर हैं। जब बाहर से वो घर आते हैं तो आने के कारण ही घर में खुशी पैदा हो जाती है। वो खुशी पैदा करने के लिए कुछ करते नहीं, वो आराम से कहीं पर बैठ जाते हैं। मगर उनके आने के कारण परिवार के जो सदस्य हैं उनके मन में खुशी पैदा हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो वो कुछ करते नहीं हैं। ऐसे ही परमात्मा भी कुछ करता नहीं है किसी को खुश करने के लिए। परमात्मा के होने के कारण ही चीज़ें अपने आप खुश हो जाती है। तो परमात्मा होने के कारण जो उत्सव चलता है, इस उत्सव का कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये खेल है, ये लीला है, परमात्मा की ये लीला है। तो इस बात को हम समझेंगे तो हम अपना जीवन को भी लीला की तरह लेना चाहिए, अपने जीवन को भी लीला की तरह लेना चाहिए। मगर हम जीवन को सीरियसली लेते हैं, है ना, सीरियस लेते हैं। हम बहुत दुखित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं किसी छोटी छोटी बातों पर भी, और जीवन में हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं, और लक्ष्य वो प्राप्त नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं, सुसाइड तक हम कर लेते हैं। मगर जीवन का अर्थ ये नहीं था, कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। तो इसीलिए आपको भी कुछ चीज़ पाना आवश्यक नहीं है जीवन में। आपको जीवन मिल गया, सबसे बड़ी बात वही है, और उससे बड़ा कोई चीज़ होगा नहीं। आपको जीवन मिल गया, आनंद मिल गया, तो उससे ज़्यादा और कुछ आवश्यक नहीं। उससे अगर जीवन का कोई लक्ष्य बनाओगे तो आप ये मानोगे कि आपके जीवन से, आपसे भी बड़ा कोई और चीज़ है। जैसे आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाओगे डॉक्टर बनना है, तो आपने क्या कर लिया, अभी जो आप हो जीवन, उसको आपने नीचा दिखा दिया। उससे बड़ा तो डॉक्टर होना है ये कह दिया, तो फिर आप डॉक्टर होने में लग जाओगे, और उसमें सफल नहीं होगे तो आपका जीवन परेशानी और चिंता में बीतेगा। तो जो लक्ष्य बनाएगा जीवन में और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा, वो गलत रास्ते पर जाएगा, क्योंकि जीवन का वो स्वभाव नहीं है। क्योंकि जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है। आप जहाँ हो वहीं आप पूर्ण हो, आप वहीं आनंद में हो, तो बात पूरी हो गई। तो फिर जीवन को कैसे जिया जाए? तो फिर जीवन को ऐसे जियो जैसे कोई कलाकार गीत लिखता है, कोई नर्तक नृत्य करता है। तो अभिव्यक्त करना है ना अपना भीतर जो आनंद है, आनंद को अनुभव करना है। आनंद को अनुभव करने के लिए लक्ष्यों को छोड़ना है। बिना लक्ष्य जैसे परमात्मा होते हैं, शांत स्थिर हो जाना है। और फिर जब आनंद आएगा, जीवन का अनुभव होगा, तो जीवन का आनंद अपने आप ही कुछ करेगा, कुछ क्रिएशन होगा,
आपको क्रिएशन करने के लिए कोई योजना प्लान करना आवश्यक नहीं पड़ेगा। प्लान या योजना आप आपस करोगे तो उसका उसका उद्देश्य ये होगा कि आपने कुछ न कुछ लक्ष्य बना दिया। तो जो लक्ष्य नहीं बनाता है वो कोई प्लान कर नहीं सकता। जैसे आपको कहीं पर जाना है तो आप लक्ष्य बनाएंगे, यहाँ जाना है, और प्लान करेंगे ऐसे जाना है, इस बस में चढ़ना है, इस ट्रेन में चढ़ना है, तो इतने घंटे लगेंगे, तो सब आप पूर्व तैयारी करेंगे। मगर ऐसा एक आदमी जिसको कहीं जाना नहीं है, जिसको कहीं जाने का उद्देश्य ही नहीं, तो प्लान भी नहीं करेगा, और वो भी जाएगा, वो ऐसे घर पे ही नहीं बैठेगा, मगर वो कहाँ जाएगा पता नहीं। वो जीवन का आनंद ही उसको कहीं ना कहीं ले जाएगा, कुछ ना कुछ करवाएगा। तो वो जो करवाएगा वो अमूल्य होगा, मूल्यवान होगा। जो आदमी करेगा उसका कोई 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है। जो परमात्मा करवाएगा, जो आनंद करवाएगा, जो जीवन करवाएगा, उसका मूल्य है। इसलिए देखें, जीवन में भी किस चीज़ का मूल्य ज़्यादा होता है। एक कलाकार का कितना बड़ा मूल्य होता है ना। कोई गाना गाता है तो वो कितना मूल्य होता है उसका, लोग बहुत पैसा दे देते हैं उसको सुनने के लिए। मगर कोई काम करता है तो उसको उतना मूल्य नहीं देते। एक मजदूर है, दिन भर काम करेगा, उसको 1000 रुपया भी नहीं मिलेगा दिन भर काम करने से। मगर कोई कलाकार है, वो आएगा स्टेज पर, नृत्य करेगा या गाना गाएगा, तो वो लाख रुपया तक ले जा सकता है एक दिन में, एक घंटे में। तो मूल्य हमको पता है ना किस चीज़ का मूल्य ज़्यादा होता है। आदमी जो अपने से करेगा, अपने मन से करेगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। आदमी जब अपने स्वभाव से करेगा, जीवन से करेगा, कलाकारिता से क्रिएटिव काम करेगा, तो उसका मूल्य है। तो क्रिएटिव कृत्य का बहुत मूल्य होता है। तो क्रिएटिव कृत्य का अर्थ क्या है कि आप इसलिए कर रहे हो, आपके भीतर आनंद पैदा हो गया, या आपसे परमात्मा ही क्रिएशन करने लगा, बोलने लगा, आप में परमात्मा चढ़ गया और आप उसके बाद कुछ गाने लगे, कुछ नृत्य करने लगे, तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है। तो जीवन लीला है, समझने का अर्थ यही है कि जीवन में सीरियस मत हो जाना किसी भी बात पे, और जीवन को खोजने कहीं मत जाना। जीवन जहाँ है अभी यहीं जीवन है, और वहाँ आनंद है, और उससे बड़ा क्षण कोई और नहीं है। इस वर्तमान क्षण से महान क्षण और कोई क्षण नहीं है। तो इसलिए आप ढूंढते मत रहो जीवन में, जीवन को आप भविष्य में धकेलते मत रहो। हम जीवन को भविष्य में धकेलते हैं, अभी हम कभी जीते ही नहीं। हम कल कहते हैं, कुछ भी काम है कल करेंगे, ये कल करेंगे, तो कल जब होगा तो तब मज़ा आएगा। तो जीवन को हम सारते जाते हैं, पीछे धकेलते जाते हैं, आगे धकेलते जाते हैं। मगर जीवन का कोई लक्ष्य ना होने के कारण जीवन जहाँ है वहीं पर वो पूर्ण है। एक चिड़िया है बैठी वृक्ष पर, तो अभी वो मस्त है, अभी वो जी रही है। तो आगे का लक्ष्य, आगे का जीवन, कल का जीवन, कल क्या होगा, तो इससे कोई उसका मतलब नहीं है। उसके लिए कल ही नहीं है, वो अभी आनंदित है। अभी सूरज की किरण उसके शरीर में ताप उत्पन्न कर रही है, और हवाएं उसको स्पर्श कर रही है, और उसका वो आनंद ले रही है, और इससे अलावा कोई भी प्रयोजन है नहीं। एक फूल भी ऐसे ही फूल रहा है अभी, उसको न कल का पता है, न कोई योजना करना है, न उसका जीवन का कोई लक्ष्य है। एक ही लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य वहाँ आवश्यक होगा जहाँ कमी होगी, है ना। लक्ष्य वहाँ होता है जहाँ कमी होती है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप लक्ष्य बनाओगे कि पैसा कमाना है, मगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप कैसे लक्ष्य बनाओगे पैसा कमाने का।
हाँ, बाह्य जीवन में आपको व्यवहार चलाने में पैसे आवश्यक होगा तो पैसा कमाना है, मगर ये बात समझना है कि हमको पैसा न होने के कारण हम अपूर्ण नहीं है, ये बात समझना है। प्रतिष्ठा न होने के कारण हम कुछ हीन नहीं है, ये बात समझना है। क्योंकि जिन चीज़ों को हम लक्ष्य मानते हैं और वैल्यू देते हैं, वो चीज़ हमारे पास ना हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो जीवन ही है ना। हमारे पास जीवन है, हम परमात्मा के क्रिएशन है और परमात्मा से मिल सकते हैं हम अभी वर्तमान क्षण में और आनंदित तो हो सकते हैं। तो इससे बड़ा और कोई चीज़ है नहीं। तो सीरियसनेस इज अ डिजीज कहते हैं, वही रोग है। और जीवन लीला है, ये जानो तो कोई भी चीज़ आपको परेशानी में डाल नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको दुख में डाल नहीं सकती। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप नए मित्रों को सूचना देना चाहता हूँ कि आप मेरे जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं उनको सुनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है हुआ है उस पर चैट करें। थैंक यू।